हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। तो थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं इन सारे पैटर्न के प्रोग्राम्स को, जो कि सजेस्टेड प्रोग्राम्स हैं। प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपको करने हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को। तो चलिए 4 नंबर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे। अगर उससे ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे तो वो भी हम लोग करेंगे। टोटल मेरा जो मेन फंडा है वो यहाँ पर ना केवल आपके प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम्स कराना, बल्कि आपको प्रोग्राम्स जो है 100 तक प्रोग्राम्स है जो प्रोवाइड कराना। तो 2 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, एक तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी और दूसरी होगी 100 पाइथन प्रोग्राम्स की। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिकल फाइल करने के बाद में उसमें से भी प्रोग्राम्स को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 4 नंबर प्रोग्राम, जिसके सब पार्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर पैटर्न 1, पैटर्न 2 और पैटर्न 3 करना है। अभी मैं आपको ये पैटर्न 3 और पैटर्न 1 है जो एक साथ करा देती हूँ। उसको कराने का रीज़न क्या है आपके पास में बच्चा, क्योंकि दोनों के अंदर हमें माइनर चेंज करना है। मतलब यहाँ पर हम लोग 2 लूप का यूज़ करेंगे। पहला आउटर लूप होगा और दूसरा इनर लूप होगा। अब इसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं और इसी के थ्रू हम लोग पैटर्न के प्रोग्राम से बनाते हैं। एक लूप के अंदर यूज़ होना किसी और लूप का इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। ठीक है, अब जो 2 लूप यूज़ होते हैं उसमें से जो ऊपर वाला बाहर वाला लूप होता है, बेसिकली हम उससे हाइट तय करते हैं। तो वो हाइट के लिए होता है, बट वो हमारे अंदर वाले लूप पर भी फ़र्क डालता है, उसकी वैल्यू पर भी। तो हमें बहुत बार उसकी जो वैल्यू चूज़ करनी होती है, वो एक तो हम उसकी हाइट देखेंगे और दूसरा हमें जब हमारा पैटर्न बनाना है तो क्या कहीं उसके अंदर तो उसकी वैल्यू यूज़ में नहीं आ सकती। तो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब चलिए हम लोग ये वाला और ये वाला प्रोग्राम है जिसको बनाते हैं। सो इसके लिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि भाई ये जो दोनों के दोनों हैं प्रोग्राम्स, ये वाला और ये वाला, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक सेकेंड, कहाँ चला गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इन दोनों पैटर्न के प्रोग्राम्स को करने के लिए करेंगे क्या। तो हम लोग 2 लूप का यूज़ है जो यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं एक बार इसको बताती हूँ, फिर उसके अंदर चेंज करके हम लोग ये भी कर लेंगे। तो हम सबसे पहले फोर लूप का यूज़ करेंगे, फोर आई इन, और इसके अंदर हम लोग रेंज फंक्शन का यूज़ है जो करेंगे। रेंज फंक्शन बिल्कुल इसलिए यूज़ होता है ताकि हम हाइट को काउंट कर सकें। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपकी हाइट क्या होगी भाई, 1 से लूप शुरू होकर के 6 तक चलेगा, है ना। 6 तक चलने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, बच्चा 4J ले लेते हैं इन रेंज के अंदर। अब एक चीज़ का गौर करिए यहाँ पर कि पहली बार हमारे पास एक बार प्रिंट हो रहा है, दूसरी बार 2 चीज़ें प्रिंट हो रही है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। फिर तीसरी बार कुछ 3 बार प्रिंट हो रहा है, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो ABCD हो, 4 और 5 बार। तो हमें अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू रखनी है ना, वो इससे रिलेटेड है जो हमें वैल्यू रखनी है, ताकि हम पहली बार कुछ एक बार प्रिंट करा पाएँ, दूसरी बार 2 बार हमारा लूप चले, तीसरी बार 3, 4 और 5 बार। तो अब हम बिल्कुल एक बार ऐसा करते हैं कि भाई 0 से शुरू कर लेते हैं हमारे लूप को और चलाते हैं उसको I तक, क्योंकि I की वैल्यू क्या रहने वाली है, I की वैल्यू रहने वाली है 1, एक सेकेंड बच्चा, 1, फिर रहने वाली है 2, 3, 4 और 5। तो अब अगर हम अपने J को 0 से शुरू करेंगे तो हमारा लूप 0 से 1 यानी कि 1 बार चलेगा, फिर दूसरी बार 0 से 2 बार चलेगा 0 और 1 के लिए, फिर 0, 1 और 2 यानी कि 3 बार, 0, 1, 2, 3 यानी कि 4 और फिर 5 बार हमारा लूप चलेगा। और बिल्कुल हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं स्टार को। क्या इतना करना काफ़ी होगा? चलिए करके देखते हैं, राइट। अब इसके लिए लेट्स ओपन पाइचार्म, और ये हमारा लास्ट प्रोग्राम बना हुआ था 4i in रेंज। एक सेकेंड, कैपिटल में लिखा गया। 4i in रेंज, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग करेंगे हमारा लूप चले 1 से 6 तक, ताकि 1 से 5 तक चल पाए। 4J in रेंज, हमें हमारा लूप चलाना है 0 से I तक।
यानी कि पहली बार हमारा लूप चले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बार। तो अब हम प्रिंट करा देते हैं किसको यहाँ पर, बिल्कुल अगर आप सही सोच रहे हैं कि हम स्टार प्रिंटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग स्टार। या अब मैं इसको एक बार प्रिंट करती हूँ। अब देखिए मेरा आउटपुट जो है इस तरीके से आ रहा है। भाई ये आउटपुट कोई सही आउटपुट थोड़े है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा आउटपुट ऐसे कैसे आ सकता है, वो यहाँ पर आई लगाना था, ठीक है। तो ऐसा नहीं हमारा आउटपुट। हम इसके लिए क्या करें, आप लोगों को याद होगा एंड का यूज़ करना, तो हमारा आउटपुट विल बी प्रिंटेड। अब सब लाइनें हैं जो हमारे पास में इस तरीके से हॉरिजॉन्टली है जो प्रिंट हो जाएगा, ऐसे भी नहीं चाहिए हमें। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब आप लूप से बाहर आओगे ना, तो हर एक लाइन के ख़त्म होने के बाद में नई लाइन स्टार्ट करने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को लिखेंगे, जिससे हमारी जो लूप है वो सही वे में प्रिंट हो, इस तरीके से जैसे हम लोग चाहते हैं। क्योंकि आपका पॉइंटर क्या होगा, यहाँ पर होगा। अगर आप इस 4 नंबर लाइन के प्रिंट को नहीं लिखते हैं तो वो सब एक ही लाइन में प्रिंट करा देगा। आपको इसको बताना पड़ेगा भाई कि अगली लाइन में चले जाओ, अब अगली लाइन प्रिंट होने की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर स्पेस देंगे, तो आपके पास में यू कैन सी हियर दैट इज़ कमिंग इन दिस वे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पहले वाला पैटर्न का प्रोग्राम। अब इसके अंदर हम दुनिया भर के चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आई को प्रिंट कराएंगे तो इस तरीके से हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया, हालांकि हमें पेपर में दे नहीं रखा। फिर अगर हम यहाँ पर जे को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास 0 1 0 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब बच्चा हमें सेम ही प्रोग्राम करना है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी A B C D S इज इक्वल्स टू 65 ले लेते हैं। मैम आप 65 क्यों लेना चाहते हैं, बिकॉज 65 अगर हम ASCII को याद करें तो यहाँ पर 65 का मतलब है कैपिटल A। तो हमें प्रिंट क्या कराना था, अगर CHR फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसके अंदर क्या होगा, इस 65 का ASCII क्या होगा हमारे पास में बच्चा, कैपिटल A होगा, तो वही प्रिंट होगा। तो अभी बहुत ही गौर से देखिएगा आउटपुट में क्या चेंज आता है, A B C D E। तो होगा क्या बच्चा कि आपके पास में सबसे पहले 65 है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है किस में, कैपिटल A में, जो प्रिंट हो गया, और 65 में प्लस हो चुका है दैट इज़ 66 जो कि होता है कैपिटल B। तो जब अगली बार लाइन हम प्रिंट करेंगे तो A और B प्रिंट होगा, फिर A B C D, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी ASCII का सहारा है जो यहाँ पर लिया। अगर हम इसका सहारा नहीं लेते, लेट सपोज आप कहते हो कि मैम S को प्रिंट कर देते हैं और S के अंदर हम A ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे प्रिंट कराएंगे तो ये भाई हमें बोलेगा कि आप स्ट्रिंग के अंदर प्लस करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो बिल्कुल इसीलिए हमें यहाँ पर जो पाइथन के फंक्शंस हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा CHR फंक्शन का। वैसे आप CHR फंक्शन के अंदर कुछ भी रखो, अगर आपने यहाँ पर ऐसा रख दिया क्या 90, तो 90 पर क्या आता है हमारा, कैपिटल Z आता है। तो ये क्या करेगा, Z है जो भी आप इसके अंदर रखोगे इसकी, जैसे मैंने रखा 97, तो 97 होता है स्मॉल a, तो ये सब जगह A प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब मैं इसी से ऐसे भी कर सकती थी, जैसे मैं यहाँ पर 97 कर दूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर 97 और यहाँ पर मैं कर देती हूँ S। देखिए अब स्मॉल A B C D E है जो प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने इसको कर लिया। अब अगला हम लोग पैटर्न का प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला पैटर्न का प्रोग्राम है कुछ ये वाला हमारा प्रोग्राम। इसके अंदर देखिए अब थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। क्या है, पहली बार हमें 5 बार हमारा इनर लूप चलाना है, दूसरी बार 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और हाइट कितनी हो गई इसकी 1 से 5। तो अगर मैं यहाँ पर i की वैल्यू करूँ तो हम ऐसा करेंगे 4i इन रेंज। अब मैं यहाँ पर देखो ऐसा वैल्यू दे रही हूँ 1 से 6 तक मेरा लूप चल जाए, यानी कि हाइट इसकी आ जाए। फिर हम अंदर का लूप चलाते 4j इन रेंज। अब देखिए इसके अंदर हमें ऐसे फिल करना है कि भाई पहले ये 5 बार चले, फिर 4, फिर 3, 2, 1 तक। अब ऐसा चलाने के लिए हमें यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी हमारे आउटर लूप की। तो अगर उसकी मदद लेनी है तो उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, जिसको मैं शुरू करूँगी भाई 5 से चलो और 5 से शुरू हो जाओ, 1 तक जाना है तो 1 तक। अब मुझे बैकवर्ड करने के लिए -1 इसके अंदर करना पड़ेगा, 1 तक भी नहीं 0 तक, तभी वो 1 तक मेरा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है ये उससे पहले तक रुक जाता है। और बैकवर्ड करना है तो ऑफकोर्स -1।
अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मेरा जो लूप है वो शुरू हो रहा है 1 से, चलना कहाँ तक है, 1 से 5 तक चलना है। तो 5 का मतलब है आई में वैल्यू क्या है 5, बट हम उसको +1 तक चलाएंगे ताकि ये मेरा 1 2 3 4 5 है जो पहली लाइन में प्रिंट कराए और जो हमें चाहिए। अगली बार मेरे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट करके 4, तो 4 + 1 यानी कि मेरा जो लूप है वो 1 2 3 और 4 के लिए चलेगा, तो जो हमें यहाँ पर चाहिए, फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 4i इन रेंज, हमने क्या किया, 4 0, -1। अब मैं क्या करती हूँ, 4i इन रेंज, और मैं यहाँ पर i नहीं बच्चा, हमें अंदर की साइड j ले लेते हैं। अब मैं अपने लूप को स्टार्ट करूँगी 1 से, क्योंकि 1 2 3 4 5 हमें प्रिंट कराना है, i +1, क्योंकि हमारा रेंज एक कम तक चलता है इसलिए। सो लेट अस प्रिंट देयर j, और अब आपको पता है कि यहाँ पर end = स्पेस ऐसा, और हम जब इनर लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक खाली प्रिंट चलाना होता है ताकि हम लोग नई लाइन की तरफ प्रोसीड कर पाएँ। सो लाइक हाउ योर आउटपुट इज़ कमिंग। अगर अब बच्चा मैं इसके अंदर आई की जगह जे की जगह आई डालती हूँ तो क्या होगा, अब मेरे पास में 5 5 5 4 4 4 3 3 3 और 2 2 1 ऐसे करके मेरा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात। अब मैं इसके अंदर दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट है जो कर सकती हूँ। लास्ट प्रोग्राम जो हमने बनाया था आपको याद होगा, अभी इसी लेक्चर के अंदर CHR करना था हमने, और इसके अंदर मैं क्या कर रही थी, A इस तरीके से, और अगर अब मैं करूँगी A + = 1, सो यू कैन सी कि मेरे पास में द आउटपुट दैट इज़ कमिंग कुछ ऐसे, राइट। सो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा था। अब मैं इसके अंदर ये भी कर सकती हूँ कि इसकी जगह 97 दे दूँ, ठीक है। तो अब मेरा स्मॉल a2 इस तरीके से प्रिंट होगा। मतलब प्रोग्रामिंग = एक्सपेरिमेंट। आप जितने एक्सपेरिमेंट इसके साथ करोगे आपकी प्रोग्रामिंग उतनी ही नीट एंड क्लीन है जो बनती जाएगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मेरे पास 10 प्रोग्राम है, 10 को मैं 10 बार करके रट्टा मार के और पेपर में कर लूँगा। हाँ, हालांकि ठीक है, आप एक पेपर के लिए उसको कवर कर भी गए तो क्या बड़ी बात है, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम आता है तो हम उसमें फंस जाएंगे। सो आई होप बच्चा आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ है जो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो आप लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो यार। हाँ, आपका बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करा रही हूँ मैं, आप एक चीज़ तो कर ही सकते हो यार, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, 3 ही चीज़ें तो करने को बोल रहे हो और इसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को जो है चैनल को प्रमोट करने के लिए हेल्प है जो आपको करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय।